Now we'll come to the next topic, that is limitations of human resource management. अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो लिमिट करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। आज भी जो टॉप मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे उन लोगों की सोच ये है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है ये वाला काम तो कोई और कर सकता है, फाइनेंस को दे दो या किसी को भी दे दो, वो अपने लेवल पे ये वाला काम कर लेगा। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जब कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति को दी जाती है तो वो उस चीज को जिस पर्सपेक्टिव से करेगा, दूसरा व्यक्ति उस फंक्शन को जिसे मतलब एक पैरेलली दिया गया है उसे उतने कमिटमेंट के साथ फुलफिल नहीं कर पाता। एट द सेम टाइम जिस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर चीज का पूरा नॉलेज है, वही व्यक्ति उस काम को सही तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो ये जो एक टेंडेंसी है, कहना चाहिए मेंटालिटी है टॉप मैनेजमेंट की, ये चीज रिस्ट्रिक्ट करती है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन अपनी फुल कैपेसिटी के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कर पाए। तो इस पैसिव एटीट्यूड कहना चाहिए या फिर इस पैसिव अप्रोच को हमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर लोग अच्छे नहीं होंगे, अगर उनका स्किल डेवलपमेंट सही नहीं होगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो देन कम्स रीसेंट ओरिजिन। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये काफी रीसेंट ओरिजिन का है, ऐसा मानना है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद अब तो हम ह्यूमन कैपिटल की भी बात करने लग गए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की भी बात करने लग गए, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अभी रीसेंट ओरिजिन का है और इसका यूनिवर्सल बेस नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टर्मिनोलॉजी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे पुराना इसका नाम क्या था, पर्सनल मैनेजमेंट इसका पुराना नाम था, तो उसको फिर किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस जो था वो चाहते थे कि भाई हम ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें, हम सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें ही फंस के नहीं रह जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द पीपल दोज आर हैंडलिंग दोज पोजिशंस विल गोइंग टू गिव अस द डिजायर्ड परफॉर्मेंस और द डिजायर्ड आउटपुट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक लिमिटेशन निकल के सामने आता है। देन कम्स इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसके जितने भी सब फंक्शंस हैं, जैसे हम बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की या परफॉर्मेंस अप्रेजल की या फिर कहना चाहिए पॉलिसी फॉर्मेशन की, तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को देख रहा है वो उतना केपेबल नहीं है या कहना चाहिए कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज कर सके। जैसे ट्रेनिंग, हमारे एम्प्लॉयज को किस टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन सा मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें एंड एट द सेम टाइम हम उनसे डिजायर्ड परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसकी नॉलेज नहीं है। फिर जो आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हो, वो आपके एम्प्लॉयज को एनकरेज ही नहीं कर रही हैं, मोटिवेट ही नहीं कर रही है टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, या फिर आपने पॉलिसीज तो बना दी लेकिन कहना चाहिए जो एक फॉलोअप होना चाहिए उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का, आप वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं है जो आपने पॉलिसीज डेवलप कर रही है उसको डाउन लेवल तक इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो क्या होता है, हर जगह से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम रहता है, जब हम एचआर फंक्शन को बहुत हाफ हार्टेडली इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कभी भी उसके 100% रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रन करती है, जैसे कि करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में वो ये बताती है लोगों को कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आज आप यहाँ हैं, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आप 5 साल बाद कहाँ जा सकते हैं, 10 साल बाद कहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं वो, कि भाई आप काम के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी होती जाती है कि आप इस पर्टिकुलर काम को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस चलाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस डिलीवर करती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। कई बार क्या होता है, इन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन कहना चाहिए नहीं हो पाता सही तरीके से, या फिर हम सही डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो क्या होता है, ये लिमिटेशन हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बहुत जरूरी है कि हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जहां पे हम एक एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग दे लोगों को कि दिस इज द टाइम वी नीड टू लर्न एंड डिलीवर एंड वी शुड कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज लर्निंग कभी भी लाइफ में खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना आप अपने आप को कहीं ना कहीं पॉलिश कर रहे होंगे। सो इस तरीके से ये इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बिकम्स अ लिमिटेशन फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। अब कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज अवेलेबल ही नहीं होती है। दैट मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती ही नहीं है। जैसे वो लोगों को रिक्रूट करती हैं तो एक डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए, भाई एम्प्लॉय का आप आधार कार्ड लोगे, पैन कार्ड लोगे, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन लोगे, उसका ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन लोगे, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए। साथ ही साथ में नॉट ओनली दिस इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन है कि वो एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आप टाइमली कलेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, उसके अटेंडेंस सिस्टम, लीव मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी आपका सिस्टम सही तरीके से डेवलप नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपके पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं रहेगा, हाफ नॉलेज रहेगी, तो आप कोई भी सिस्टम को फुल एफिशिएंसी के साथ रन नहीं कर सकते हो। और जब ऐसा होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कुछ भी सही निकल के नहीं आएगा। So it's very important that you need to collect the relevant information at the right time from the employees and for the organization. So this is how we can run this particular function in the right way. So ये कुछ limitations के points थे जो कि हम लोगों ने देखे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जैसे जैसे ये सारी चीजें होती जा रही हैं, तो आज हमें जरूरत है, हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से भी बाहर जाते हैं काम करने, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से इंडिया भी आते हैं काम करने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वी नीड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, और वो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स हमको कब मिल सकता है, जब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तभी जाके हमें वो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मिल सकता है। सो ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसके साथ हाथ से हाथ मिला के नहीं चलोगे, रेलेवेंट नहीं रहोगे विद द चेंजिंग ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाओगे। सो वो आपके लिए बैन बन जाएगा, राइट? सो ये कुछ लिमिटेशंस थे जो कि हमने आज देखे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के।